मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले वीडियोज़ में हमने बताया है। अफर्मेटिव सेंटेंस मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आते हैं निगेटिव सेंटेंस के विषय में। अब हम इसे देखते हैं। इस प्रकार के वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। इस प्रकार के वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। अब इसका रूल ये है, ही सी इट नाम और सिंगुलर नंबर यानी कर सब्जेक्ट एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये नंबर एक रूल है। नंबर दूसरा रूल है, आई यू वी दे प्लूरल नंबर प्लस डू नॉट लगाते हैं और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। लड़के यहाँ बहुवचन है। एक वचन होता तो लड़का होता, चूंकि लड़के हैं इसलिए यह बहुवचन हुआ। तो यहाँ पर दूसरे नंबर रूल पर आएंगे, आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा द बॉयज डू नॉट go to school। The boys do not go to school। अब यही एक वचन में आइए। एक वचन में राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। देखिए बेटा, हम जो है एक वचन और बहुवचन, लोग इसी में जो है मात खा जाते हैं। एक वचन जो है अगर हमको सब्जेक्ट से नहीं मिलता तो चले जाते हैं वर्ब में। वर्ब से हमको ये एक वचन और बहुवचन मिल जाता है। यहाँ पर स्कूल, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नहीं पहचान पाते तो यहाँ पर जो है हमको पहचान लेना चाहिए। अगर एक लड़का होता तो यहाँ पर जाता है होता, और एक से अधिक होते हैं तो यहाँ पर जो है जाते लग जाता है। तो इसे समझ लेना चाहिए कि जो है यह सेंटेंस एक वचन है,
या बहुवचन। अब राम स्कूल नहीं जाता है, देखिए वाक्य के अंत में ता है आया, इसलिए राम क्या है, एक वचन है, ये नाम में आ गया। ही सी इट नाम सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। हमें पूरा विश्वास है बेटा आप लोगों के समझ में यह आ गया होगा। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह होता है जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। और एक नंबर बी होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नाम रख दिए हैं ए। पहले आता है जो, उसके लिए है डज या डू। डज एक वचन के लिए और डू बहुवचन के लिए। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये जैसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे क्या वह किताब, क्या वह किताब पढ़ता है। तो क्या सबसे पहले आया प्रश्नवाचक शब्द। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बताया है एक वचन के लिए डज लगाते हैं और बहुवचन के लिए डू लगाते हैं। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह है, वह किताब पढ़ता है, एक वचन है वह, इसलिए जो है हम इसके साथ डज लगाते हैं। डज ही, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रीड, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं द। डज ही रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क, डज ही रीड द बुक। अब इसके बाद नंबर 1 है, नंबर 2 में आइए। दूसरा एग्जाम्पल, क्या तुम किताब पढ़ते हो। अब क्या लिखेंगे, तुम है, पढ़ते, यहाँ पर जो है पढ़ते, तुम तो एक लोग के लिए आता है, लेकिन यहाँ जो है हम इससे पहचान करते हैं पढ़ते हो। क्या तुम किताब पढ़ते हो, इसलिए जो है यह बहुवचन में आया। अगर एक वचन होता तो यहाँ पढ़ता लिखा जाता, और बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर
पढ़ते लिखा गया। तो डू लगाएंगे, डू यू रीड द बुक, रीड द बुक। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस ए हुआ। अब आइए बी में। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी क्या है? इस प्रकार के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर डज या डू का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। वह झूठ, वह झूठ क्यों बोलता है? वह झूठ क्यों बोलता है? अब ध्यान दीजिए, यहां पर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? ये बीच में है। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई, व्हाई। अब क्या करेंगे? डज या डू लगाएंगे। वह है कर्ता एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर व्हाई डज लगाएंगे, व्हाई डज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लगा दिए। व्हाई डज ही, बोलना का टेल एलाई, व्हाई डिड ही, व्हाई डज ही टेल ए लाई, व्हाई डज ही टेल ए लाई। अब दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। तुम स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल क्यों जाते हो? क्यों का व्हाई, यहां तुम बहुवचन में आया क्योंकि यहां जाते लिखा गया है, इसलिए तुम बहुवचन में है। व्हाई डू लगाएंगे, बहुवचन के लिए डू लगाएंगे। व्हाई डू यू गो टू, व्हाई डू यू गो टू स्कूल? लिखने से पहले बेटा हम एक बात आप लोगों से कहना चाह रहे हैं। जितना पिछला वीडियो मैंने अंग्रेजी का दिया है, अर्थात टेंस और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस मैं बताया हूँ इनडिफिनिट टेंस का, उसे जो है आप स्टेप बाय स्टेप करके लिखते जाइएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। और जब हम टेंस बता लेंगे तो एक वीडियोज हम जो है हमेशा एक मैथ का
और एक वीडियोस इंग्लिश ग्रामर का जो है हम देते रहेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा।